मंदिरों में जात पूछ के आना, मंदिरों में जात पूछ के एंट्री देना, ये पाखंडवाद नहीं है। कोई महिला अशुद्ध कैसे हो सकती है? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जिस जननी ने जन्म दिया, जिसने धरातल पर ये सब कर दिया, महापुरुषों को, सुरमाओं को जन्म दिया, वो अशुद्ध कैसे हो सकती है? गांव-गांव में महिलाएं जिस तरह से चौकियां लगाती हैं, जिसमें देवियां प्रवेश कर रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी जीभ निकाल कर जो पाखंड होता है, गली गली में आप कई बार देखते हैं कि किसी में शंकर आ रहा है, किसी में हनुमान जी आ रहा है, कोई मतलब ये कैसे संभव है? कोई खाटू श्याम निकाल देता है, कोई मूर्ति कहीं से भी प्रकट कर देता है। क्या भगवान इतने, ये पाखंड नहीं है? हमने ही कहा कि वाल्मीकि जी नहीं होते, राम का जो चरित्र है, राम का परिचय है, जो पहली कलम पकड़ना हमें सिखाया, वो वाल्मीकि ने सिखाया। तो उन वाल्मीकि को भगवान राम से भी पहले पूजना चाहिए, वो मैंने ही कहा। जाति पाति को आप कितना मानते हैं? जाति पर गर्व होना चाहिए। जब हम आपस में बैठे, जिस खून की हम बात करते हैं, उससे हमारा नाम लेते ही हमारे ब्लड में संचार होना चाहिए। जी, तो कंट्रोवर्सी क्यों छोड़ दी? काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहते थे आप तो, लेकिन काफ़ी लंबे समय से कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई है। लाव लश्कर लेके चलते थे आप, लेकिन तो आज भी चलते हैं ना। आज कौन सा हमने चलना बंद कर दिया? आज कौन सा गाड़ियों के टायर रुक गए? आज कौन सा पब्लिक ने आना बंद कर दिया? आज कौन सा मैं धरातल पर नहीं हूँ? आज कौन सा मैं मीडिया में नहीं बनी रहती हूँ? मैं जवाब दूंगी, आप पूछिए। सवाल होने चाहिए आपके पास, और उतनी नहीं, उससे ज़्यादा मजबूती से काम किए मैंने। ये शादी के नाम पर और ये जो समाज सेवा के नाम पर भी अब फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जो नाटकबाजी है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। हालांकि कई शादियां हम लोग करवाते हैं, पर ये दहेज मतलब देना भी एक अभिशाप मैं मानती हूँ। और पहले पैसे मांगो फिर पैसे खर्चो, ये भी कोई बहुत बढ़िया प्रक्रिया नहीं है। 1 लाख इकट्ठा हुआ, उसमें से 50,000 खर्च दिए, ये भी कोई समाज सेवा नहीं। द जर्नी शो विद मनदीप शर्मा में आज है साध्वी देवा ठाकुर जी, और साध्वी देवा ठाकुर जी देवा फाउंडेशन की फाउंडर भी हैं। जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। साध्वी जी, जर्नी कैसी रही है आपकी? साध्वी बनने का सपना कब, मतलब क्या, एक बार बताएं थोड़ा लोगों को। हाँ, मैं साध्वी देवा ठाकुर, आप जैसा कि जानते ही हो, सफ़र तो ज़िंदगी का जब हम होश में होते हैं शुरुआत हो जाती है, पर जब हम परिस्थितियों से निकलकर कुछ बनने की कोशिश करते हैं, मुझे ऐसा लगता है सफ़र उस दिन से शुरू होता है हमारा। तो ये सफ़र 98 में जब हमने श्री माता बाला सुंदरी देवा जी धाम की शुरुआत की, उस दिन से सफ़र शुरू हुआ। और 98 में 11 जनवरी को ये खाली ज़मीन थी। एक साधारण से परिवार में हम पैदा हुए, और 1 सवा एकड़ इस ज़मीन में 4 ईंटें रखकर वो निर्माण आज भव्य मंदिर के रूप में आपके सामने है। नहीं, जन्म कब हुआ, ये कब सोचा कि साध्वी ही बनना है, ये थोड़ा सा। तो मेरा जन्म 15 फरवरी 1983 को हुआ, ठाकुर परिवार में हुआ, और बहुत अच्छी एक परवरिश हुई। साधारण परिवार होते हुए सिद्धांतवादी, मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं जानती हूँ अपने आप को, वो सिद्धांत मैंने अब तक छोड़े नहीं। और अब आप देखिए 83 से आज तक का कितना सफ़र हो। तो परिवार में कोई था आपको गाइड करने के लिए कि ये लाइन ठीक रहेगी, या फिर कैसे? नहीं, मेरे परिवार में इस तरह की आध्यात्मिक, धार्मिक, या मैं ये भी नहीं कहती कि कोई कट्टरवादी था या फिर ये नहीं था, पर इस तरह का किसी को ज्ञान या नॉलेज या पूजा या पाठ या इतना कभी कुछ नहीं था। बल्कि ठाकुर परिवार की जो परंपराएं रहती हैं अपने हिसाब से, वो सब चीज़ें भी घर में होती थी। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हमारे परिवार में नहीं था। तो फिर विरोध नहीं किया परिवार वालों ने कि आप क्या करने जा रहे हो? विरोध का सामना तो मैं 10 साल की उम्र से कर रही हूँ। विरोध का सामना तो जब से मैंने होश संभाला मैं तब से कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि लड़ना मेरी फितरत में हो गया, संघर्ष करना मेरी आदत में शामिल हो गया। बचपन में परिवार वालों से खूब इस विषय को लेके झगड़े हुए,
ज़िद हुई, उसके बाद समाज से हुई, उसके बाद माहौल से हुई, कंटिन्यू चलता रहा और धीरे धीरे करके एक एक विरोध ने एक एक चीज़ मुझे सिखा दी। ये तो एक नॉर्मल जैसे लड़की की शादी करके चले जाना, पढ़ाई करना, कहीं जॉब, तो ये चीज़ें क्यों नहीं आई दिमाग में? आई, वो परिस्थिति के अनुसार चली भी, की भी और होती भी गई और कंटिन्यू मैं यहाँ तक आ गई। जी, तो 1983 से 1998 तक आपने यहाँ पे ये मुकाम हासिल कर लिया था मतलब? हाँ, 98 में मंदिर की मैंने शुरुआत कर। मेरा सवाल वही था कि एक नॉर्मल लड़की की आप ज़िंदगी जीते, शादी करते, घर बसाते, या फिर अगर कोई नौकरी है तो नौकरी करना, तो इस लाइन में क्यों है? क्यों का जवाब तो आपके पास ऑलरेडी है, आप मेरे सामने हैं। अगर मैं क्यों की लाइन में होती तो आप मेरे शायद सामने नहीं होते। और दूसरी जो बात है, प्रारब्ध को आप और मैं अगर माने तो जो होनी होती है उसको कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि विधाता ने हम सब की किस्मतें, हम सब का जीवन पहले से तय किया हुआ है। अगर हम उस चीज़ को भी छोड़ दें, आध्यात्मिक नहीं है। कभी कभी अगर भगत सिंह का एग्जाम्पल लें, विवेकानंद का लें, और भी ऐसी जो स्टोरियाँ हुई, तो उनमें उम्र नहीं देखी जाती, ना जाति देखी जाती, ना परिवार देखे जाते, ना गोत्र और समुदाय देखा जाता। वो कुदरत ने उनको लिख के भेजा होता है कि जा तेरे को लड़ना है, चाहे फिर वो पुरुष और चाहे महिला, वो लड़ता है। 1998 से लेकर और अब 2024 है, लगभग 26 साल हो गए इस मंदिर के निर्माण को लेकर, तो क्या कुछ आपने 26 साल में हासिल किया? 98 में जब तो 10-11 साल की एज थी, और उस समय से लेके आज तक जो किया वो समाज के सामने है। बचपने के दौरान भी समाज को जोड़ने की नीति रही, और जब होश आने लगी 14, 15, 16, तब भी वही नियति थी। उसके बाद कंटिन्यू जिस तरह का समाज में मैं कार्य करती हूँ, जिस तरह का जीवन मैं जीती हूँ, वो कोई हवा में नहीं है। वो कोई एक भी दिन ऐसा नहीं है जो प्रैक्टिकल और सोशल समाज के सामने नहीं है। वो खुली एक किताब है और वो सबके सामने रहता है और कंटिन्यू रहता है। हवा में तो फायरिंग होती है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, शस्त्र शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को, और शास्त्र का ज्ञान अगर है, और शस्त्र भी इसी धरती पे बनते हैं, इसी देश में बनते हैं, इसी समाज में बनते हैं, और ये गवर्नमेंट उसको आपको रखने की इजाज़त देती है। हम आतंकवादी या हम कोई देशद्रोही या कोई हम बाहर से आए हुए व्यक्ति नहीं है। वो हमें अपनी सुरक्षा के लिहाज से सारी चीज़ें, पहले अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो देवी देवता भी तलवारें और वो सारी चीज़ें रखते आए हैं। हम लोग कोई अलग से लीक से हटके कोई इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड हमने नहीं की। धर्म को आप कितना मानते? धर्म को कितना मानते? धर्म को मानने का कोई पैमाना मुझे ऐसा लगता नहीं होता। धर्म की हम रक्षा नहीं करते, धर्म बल्कि हमारी रक्षा करता है हमारे जीवन में। धर्म और धार्मिक तो हमारे संस्कार होते हैं, हमारे जीवन में हमारी परवरिश होती है, हमारा आसपास का माहौल होता है, हमारा ब्लड बोलता है कि हमें धार्मिक कितना होना ज़रूरी है। धर्म को दिखाने की चीज़ नहीं है, धर्म तो मानने की चीज़ है, धर्म तो करने की चीज़ है। आपको देखते थे कि हमेशा आप जैसे पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलते आए हैं और काफ़ी धमकियां आपको मिलती थी, और अब की अगर बात करें तो किसान आंदोलन में आपने किसानों का काफ़ी साथ दिया, सिख समाज आपको सम्मानित करने के लिए आता था, और आप भी पंजाब में अच्छी फैन फॉलोइंग आप रखते हो। ये कोई उपलब्धि या कोई तारीफ या कोई सम्मान पाने के लिए नहीं मैंने लड़ा। मैं किसान की बेटी हूँ, अन्न खाती हूँ, रोटी खा के मेरा भी गुजारा होता है, और किसान को मैं भगवान मानती हूँ। और चाहे फिर वो सरकारें किसी की भी रही हों, तब मैंने ईमानदारी से मैं खड़ी थी। और आज भी अगर कोई बात धरातल की आती है तो मैं आज भी बिना ये सोचे कि हम कहाँ खड़े हैं, किस पक्ष के खड़े हैं, किस सरकार को हम सपोर्ट करते हैं, पक्ष की बात होगी तो मैं बोलूँ। कभी भी कोई पाखंडवाद की बात आती है, या फिर पंजाब में जैसे काफ़ी किस्से में आप सामने आए हो, लाइव हो जाते हो, मोखरा की घटना में अगर आपको याद दिलवाऊं तो मोखरा गए आप लोगों ने, जो
एक बल्कि शराब दी जा रही थी, वहाँ पे शराब बांटी जा रही थी, तो उस चीज़ को फिर बंद किया। देखिए, अगर मैं सही में पाखंडवाद की बात करूं तो विवाद हो जाएगा। अगर मैं सही में पाखंडवाद की बात करूं तो एक बड़ा समाज मेरे खिलाफ हो जाएगा, और मुझे खिलाफत की परवाह बचपन से नहीं है। धर्म के नाम पर, मठ और मंदिरों के नाम पर, बड़े विद्वान और पंडितों के नाम पर, मूर्ति और जाति पाति के नाम पर, तुम्हारा मंदिर, तुम्हारा अलग से मंदिर, तुम अशुद्ध हो, इसके नाम पर कितना पाखंड हो रहा है। अगर वाल्मीकि हैं तो अलग मंदिर में जाएंगे, मतलब मंदिरों में जात पूछ के आना, मंदिरों में जात पूछ के एंट्री देना, ये पाखंडवाद नहीं है। कोई महिला अशुद्ध कैसे हो सकती है? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जिस जननी ने जन्म दिया, जिसने धरातल पर ये सब कर दिया, महापुरुषों को, सुरमाओं को जन्म दिया, वो अशुद्ध कैसे हो सकती है? माँ कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। तो इसी देश में, इसी धरातल पर यही लोग हमारे और आपके उसको भी अशुद्ध कह देते हैं। तो क्या ये पाखंड नहीं है? आप देखिए, शराब गांव-गांव में महिलाएं जिस तरह से चौकियां लगाती हैं, जिसमें देवियां प्रवेश कर रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी जीभ निकाल कर जो पाखंड होता है। गली गली में आप कई बार देखते हैं कि किसी में शंकर आ रहा है, किसी में हनुमान जी आ रहा है, कोई, मतलब ये कैसे संभव है? कोई खाटू श्याम निकाल देता है, कोई मूर्ति कहीं से भी प्रकट कर देता है। क्या भगवान इतने, ये पाखंड नहीं है? क्या इस पाखंड पे रोक नहीं लगनी चाहिए? क्या हमारे युवा को बल्कि मठ मंदिर जाना चाहिए, गुरुद्वारे जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा के मंदिर भी जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपस में जाति के नाम पर बड़ा जहर हम लोग पीते हैं रोज, उसके ऊपर भी वर्क होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जाति पाति को आप कितना मानते हैं? जाति पर गर्व होना चाहिए। जब हम आपस में बैठे, जिस खून की हम बात करते हैं, उसे हमारा नाम लेते ही हमारे ब्लड में संचार होना चाहिए। हमें शौर्य और गाथाओं की और इतिहास की जब बात आए तो हमें फ़ख्र होना चाहिए। हमें जिस बात से हमें पहचान मिली, अगर मेरे नाम के पीछे ठाकुर लगता है तो मुझे उस तरह का व्यक्तित्व निभाने का मेरे अंदर क्षमता होनी चाहिए। लेकिन साध्वी भी तो है। हाँ, तो वो मैं आपका जवाब सवाल से पहले देने का प्रयास करूंगी। लेकिन मुझे अपनी जाति के लिए, अपने वर्चस्व को बचाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना पड़े, इस तरह का कार्य मैं कभी करती नहीं हूँ। अगर कोई माने और उसको समझने का प्रयास करे, पिछले लगातार 2018 से लेके मैंने ही कहा कि वाल्मीकि जी नहीं होते तो राम का परिचय नहीं हो सकता था। मैंने ही कहा कि वाल्मीकि की मूर्ति हर मंदिर के अंदर होनी चाहिए। हमने ही कहा कि वाल्मीकि जी नहीं होते, राम का जो चरित्र है, राम का परिचय है, जो पहली कलम पकड़ना हमें सिखाया, वो वाल्मीकि ने सिखाया। तो उन वाल्मीकि को भगवान राम से भी पहले पूजना चाहिए, वो मैंने ही कहा। जी, खाटू श्याम की मूर्ति निकालने की बात आई थी, तो जो ये चल रहा है, तो क्या बहुत एक बड़ा पाखंडवाद को लेकर समाज दूसरी दिशा में जा रहा है? समाज का बहुत बड़ा एक वर्ग दिशाहीन है। समाज का एक इतना बड़ा हिस्सा लोगों ने पार्टियों से धर्म को जोड़ दिया, भगवे को पार्टियों से जोड़ दिया, कलरों में, पशुओं में, रंगों में समाज को जोड़ दिया। ऐसा नहीं है। अगर आप धरातल पर इंसानियत की अगर बात करने लग जाओ, जब आपको स्नेह हो, प्रेम हो, पशु से भी, पक्षी से भी और नेचर से भी, और जब जागृति आने लगे, तो समझो फिर निखर रहा है समाज। पर अभी भी काफ़ी बड़ा हिस्सा भटक रहा है। जी, तो फिर अब क्या कुछ सोचा है कि समाज के लिए क्या कुछ आप करना चाह रहे हैं? समाज के लिए करना चाहने से या प्लानिंग करने से या प्रोजेक्ट तैयार करने से समाज नहीं चलता। उसके बीच में उतरना पड़ता है और त्याग करना पड़ता है। समय जो सबसे कीमती चीज़ है आपके पास जीवन में, वो समाज को देनी पड़ती है। वो कंटिन्यू जो मेरा कार्य रहता है, वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का नहीं है। सालों सालों से मैं समाज के बीच में हूँ, और वो तमाम मुद्दे, तमाम विषय, तमाम चीज़ों को मैंने टच किया, और उसके अंदर मैं गई, और वो कार्य भी मैंने करके। जी, तो आपके दरबार में चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, यहाँ पे आके झुकता है, आशीर्वाद लेता है आपसे, उसके बाद ही काम शुरू करता है? हमारे दरबार में कोई नहीं आता।
ये माँ भगवती का दरबार है, देवाजी धाम, और आप सबका धाम है ये देवाजी धाम। यहाँ की अपनी एक गरिमा है, अपना औरा है, इस धरती के बड़े अच्छे भाग्य हैं। और यहाँ आने के पीछे एक बहुत बड़ा समाज, चाहे सिख, हिंदू, मुस्लिम या अन्य अन्य जातियाँ, यहाँ बहुत बड़ा एक युवा वर्ग जुड़ा हुआ है और राजनीति को प्रभावित भी करता है। तो कारण रहता है कि आप सबसे एक स्नेह है, इस कारण मुलाकातें हो जाती हैं। जी, तो कंट्रोवर्सी क्यों छोड़ दी? काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहते थे आप तो, आप काफ़ी लंबे समय से कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई है। कंट्रोवर्सी एंजॉय करने की चीज़ नहीं है, कंट्रोवर्सी हम नहीं करते हैं जी। आप आरामदायक स्थिति में बैठे हो, आप शांत हो, पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है, जब उसमें कोई कंकर मारेगा तो झरनाहट होगी। इसी तरह मैं और आप भी जी रहे हैं, जब तक जी रहे हैं। अगर आपको कोई छेड़ेगा, आपको कोई इस तरह से आपका स्वाभिमान जगाएगा और स्वाभिमान जगाने के नाते आप जवाब नहीं दो, तो क्या कंट्रोवर्सी है? क्या वो प्रतिक्रिया? क्रिया करिए, मैं प्रतिक्रिया दूंगी, आप सवाल करिए, मैं जवाब दूंगी, आज भी दूंगी। लाव लश्कर लेके चलते थे आप, लेकिन तो आज भी चलते हैं ना। आज कौन सा हमने चलना बंद कर दिया? आज कौन सा गाड़ियों के टायर रुक गए? आज कौन सा पब्लिक ने आना बंद कर दिया? आज कौन सा मैं धरातल पर नहीं हूँ? आज कौन सा मैं मीडिया में नहीं बनी रहती हूँ? मैं जवाब दूंगी, आप पूछिए। सवाल होने चाहिए आपके पास, और उतनी नहीं, उससे ज़्यादा मजबूती से काम किए मैंने। जी, तो कोई लड़कियों के लिए कुछ किया, जैसे कि शादी करवाना या फिर कुछ? शादी मतलब क्या? शादी नहीं, मेरा शब्दों पे बड़ा फोकस होता है मेरा बचपन से। ये शादी के नाम पर और ये जो समाज सेवा के नाम पर भी अब फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जो नाटकबाजी है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। हालांकि कई शादियां हम लोग करवाते हैं, पर ये दहेज मतलब देना भी एक अभिशाप मैं मानती हूँ। और पहले पैसे मांगो फिर पैसे खर्चो, ये भी कोई बहुत बढ़िया प्रक्रिया नहीं है। 1 लाख इकट्ठा हुआ, उसमें से 50,000 खर्च दिए, ये भी कोई समाज सेवा नहीं। ये भी एक मुझे ऐसा लगता है, आज मैं किसी को कहूँगी कि मुझे किसी की शादी करनी है, तो मेरे पास आज मैं इतनी सक्षम हूँ कि 200-500 लोग ऐसे हैं कि 2 घंटे में 10 लाख रुपए इकट्ठे कर देंगे। तो शादी में खर्च तो लाख रुपए भी नहीं होता। मेरे को 9 लाख रुपए बच रहे हैं, ये भी बिजनेस है जो ये चल रहा है, जो आज चल रहा है, जो ये समाज सेवा आज हो रही है। ये समाज सेवा गवर्नमेंट बहुत अच्छी सुविधाएं दे रही है जी, गवर्नमेंट बहुत अच्छी योजनाएं पैदा कर रही है बेटियों के लिए, और ये दहेज को बढ़ावा देने की चीज़ों पे तो बल्कि बैन होना चाहिए। ये तो एक समाज में आज जो शादियों के नाम पर सब चीज़ें होती हैं ना, मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं, इसको ध्यान से सुनना चाहिए लोगों को। और जो माँ बाप पढ़ा सकता है ना इस सिचुएशन में, वो शादी भी कर सकता है। एक व्यक्ति को आप एक कूलर, बेड, एक अलमारी, एक फलाना ढिकड़ा, 1 लाख रुपए का सामान दे दिया, क्या उससे उसका जीवन चल जाएगा? जो व्यक्ति उससे शादी कर रहा है ना, उसकी बहुत सारी ज़रूरतें, उसका बहुत सारा ख्याल रखना, उसको जीवन देना, तो वो जीवन भी दे सकता है। वो आपके 1 लाख में जीवन नहीं चला सकते। कल संत समागम था कबीर कुटीर में, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं दोबारा, तो आप लोगों को बुलाया गया था, तो कैसी है सरकार? सबसे पहले प्रथम मैं हरियाणा के अंदर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर अति शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं दूँ। आपके चैनल को लाखों लोग देखते हैं। और उसके साथ साथ कैसी है नई सरकार? सरकार बहुत अच्छी थी 2 बार पहले, तीसरी बार तभी आई। और सरकार अपना काम, मैं अति शुभकामनाओं के साथ कहूँ, कल से जो कार्य होंगे आप देखेंगे, कुछ अधूरा था वो पूरा हो जाएगा जी। क्या कुछ आप संदेश देना चाहोगे? संदेश तो समाज को मैं विशेष रूप से तो सबसे पहली प्रार्थना मैं करूं कि जो भाईचारा ख़त्म हो रहा है, जो युवा डिप्रेशन में जा रहा है, जो लोग इंडिया छोड़ के बाहर दौड़ रहे हैं, जो लोग पुरुष ही नहीं महिलाएं भी नशे का शिकार हो रही हैं, जो लोग बहुत इजी वे अपना रहे हैं, थोड़ा सा इस पे गौर फरमाने की आवश्यकता है। समाज के जो रिश्ते में बेईमाना पैदा हो रहा है,
आप गांव के अंदर भी ये देखोगे, चंडीगढ़ और बॉम्बे हो रहा है। लोगों की मानसिकता ना उधर की रही ना इधर की रही, इसके ऊपर काम करना चाहिए। रिश्ते कितने बनावटी हो गए, इसके ऊपर काम करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को समय देना चाहिए। बच्चे अलग रूम में, अलग साइट पे, अलग मोबाइल पर क्या आपके सर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और विशेष तौर पर मैं ये कहूँगी कि वेस्टर्न या देश के बाहर की जो संस्कृति, हम लोगों ने बुरी चीज़ें तो अपना ली, लेकिन उनकी तरक्की, उनकी उन्नति, उनके कार्य हम अभी तक नहीं अपना पाए। इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। तो सोशल मीडिया का आप काफ़ी अच्छे से उपयोग कर रहे हो। अब जैसे मेवात से आए हैं और पंजाब को भी आप जोड़े हुए हो साथ में, तो कितना अहम योगदान मानते हैं आप सोशल मीडिया को लेकर? एवरीथिंग टोटली मैं मानती हूँ, और सोशल मीडिया का तो मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास मैं कोई इतनी बड़ी धनाढ़ सेठ तो थी नहीं कि मेरे पास बड़े चैनल आए, ना मैं इतनी बड़ी कोई मंत्री या कोई नेता या इतनी बड़ी साधु या मठाधीश हूँ कि मेरे पास रोज़ मीडिया आए। मेरे पास एक सिंपल माध्यम था सोशल मीडिया। मेरा जब मन करता था मैं अपने विचार रखती थी। आपको पता है कि ये हरियाणा है, और हरियाणा में ना गाड़ियों की कमी होती, ना विरोध की कमी होती, ना टांग खिंचाई की कमी होती। लेकिन दौड़ना मैंने नहीं सीखा, भागेंगे तो नहीं। कमेंट देखता रहता हूँ, आप बड़ा रिप्लाई देते हो, आप जबरदस्त तरीके से रिप्लाई देते हो। देखिए, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, ये शब्द शायद मुझे नहीं बरतने चाहिए। अब एक गरिमा आ गई है। तुम्हें कोई पूछे तुम्हारा हाल कैसा है, तो तुम्हें बड़ी शिद्दत के साथ जवाब देना चाहिए कि आपने पूछ लिया, अब अच्छा हो गया। पर अब डिपेंड करता है कि तुमने हाल किस नेचर से पूछा मुझे। अब इतना तो हर व्यक्ति समझता है कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारी आंखों में क्या है, तुम्हारे दिमाग में क्या है। और महिला के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो दूर बैठे पुरुष को भी भाप सकती है कि उसकी मानसिकता क्या है। जी, तो फिर आगे का जो उत्तराधिकारी है वो एक बच्ची है, मतलब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, किसी भी मठाधीश को, किसी भी साधु को, किसी भी पद पे बैठे व्यक्ति को उसमें उसको जाति नहीं देखनी चाहिए। अपने उत्तराधिकारी के लिए उसको उसमें अपना परिवार नहीं देखना चाहिए। काबिल, लायक और ज़रूरत समाज को किस व्यक्ति की वो देखना चाहिए। जी, तो पंजाब में आपकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है, तो उनके लिए आप क्या कुछ करने जा रहे हो और क्या कुछ कहोगे? सबसे पहले तो मैं हरमंदिर साहब मत्था टेकने जाऊंगी। बहुत जल्दी एक बड़ा कार्यक्रम है हमारा, और उसमें वहाँ की सरकार ने भी हमारे लिए बड़े प्रबंध किए हुए हैं। बहुत जल्दी हम लोग जा रहे हैं। दूसरा, मेरा विषय जो पंजाब को लेके रहता है कि राष्ट्रपिता, मेरे और आपके पिता, देश के पिता, कलगी पिता, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को लेके धर्म को आप कितना मानते हैं? बड़ा स्नेह है, प्रेम है। उन्हीं को लेकर मैं एक बड़ी चीज़ करने जा रही हूँ, एक मुहिम। बल्कि पंजाब भी नहीं, पूरे राष्ट्र में, पूरी दुनिया में बसे सिखों से मैं निवेदन करना चाहूँ कि राष्ट्रपिता अगर कोई हो सकता है, वो मेरे पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो सकते हैं। इसी विषय पे मैं काम कर रही हूँ। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। आप लोगों को ये बातचीत कैसी लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।